हेलो एवरीवन, दिस साइड पावर ट्रेडर। मुझे उम्मीद है मेरी पावर ट्रेडर आर्मी, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग बढ़िया हो। आप सब लोग अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, चीजों को मास्टर करने में लगे हो और यहां पर प्रॉफिट्स भी कर रहे हो। तो यहां पर आपने हर वीडियो पर बहुत ज्यादा एज ऑलवेज प्यार दिया है। तो अगेन यहां पर मैं सेशन करने बैठा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहां पर कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल नॉलेज अपनी आर्मी के साथ शेयर किया जाए, ताकि उनके भी स्किल्स को यहां पर शार्प करे और वो मार्केट की रियलिटी, मार्केट में कौन सी चीज रियल है, उसको समझ पाए। तो यहां पर मैं कुछ ट्रेड्स करूंगा, बहुत लिमिटेड ट्रेड्स करूंगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पर फोकस करूंगा और उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा जो आपने शायद कभी भी देखी ना होंगी। तो यहां पर कुछ ट्रेड्स करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि मार्केट में असल चीजें कौन सी है। एज ऑलवेज यहां पर ध्यान से देख लो भाई लोग, यहां पर मैं कैंडल्स के पावर को समझूंगा, कैंडल्स के पावर को समझूंगा कि किस पार्टी का पावर है, किस पार्टी का पावर है, सेलिंग में पावर है, बाइंग में पावर है। लेकिन क्या सिर्फ पावर का पता होना इज इनफ? नहीं भाई लोग। अगर आपको कैंडल्स का पावर समझ आता है, मार्केट में किसका पावर है, वो सिर्फ इनफ नहीं होता। आपको यह समझना पड़ेगा किस पार्टी की लिक्विडिटी है, मार्केट में किसके ऑर्डर्स है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द मार्केट, मार्केट अपनी पावर को जनरेट करता है, मतलब कंटिन्यू करता है या एग्जॉस्ट करता है। तो आपको मार्केट के ऑर्डर्स को समझना है, कैंडल्स में लिक्विडिटी को समझना है, ताकि आपको समझ आए कि किसका पावर जो है वो करंट टाइम पर रिफ्लेक्ट होगा। और इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि एक पार्टी कहां पर कौन सा कैंडल एग्जॉस्टेड है और कौन सा कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड है। इतना ही गेम है। आपको मार्केट में पावर को समझना है, पावर के बाद आपको ऑर्डर्स को समझना है और फिर एग्जॉशन को समझना है। यहां पर मैं कैंडल्स की मूवमेंट को भी यूटिलाइज करूंगा कि एक कैंडल लाइव मूवमेंट, एक कैंडल का लाइव मूवमेंट कैसा है, उसको भी यूटिलाइज करूंगा और उसके बेसिस पर यहां पर ट्रेड्स लूंगा। इस सारी इस एक सिस्टम को, जो ये सिस्टम बन रहा है, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। और इस ऑर्डर फ्लो से कैंडल विजुअलाइजेशन बनता है। कैंडल विजुअलाइजेशन क्या है? अगर आपको ये सारी चीजें, पावर से लेकर, ऑर्डर से लेकर, कैंडल का लाइव मूवमेंट कैसा है, तो आप लोग बता सकते हो एक कैंडल कैसा बन सकता है। एक कैंडल एक बड़ा कैंडल बनेगा, क्या मिडलिंग ट्रेडिंग होगी, एक कैंडल में विक आएगा, क्या मार्केट में एक बड़ा विक आने वाला है। आप लोग बता सकते हो कि कहां पर किस साइज का कैंडल आएगा, जो कि बाइनरी में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि आप कभी विक से ट्रेड कर सकते हो और कभी मिडल से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एंट्री जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा मस्ट होती है बाइनरी में। तो विदाउट एनी देरी कुछ ट्रेड्स करूंगा, बहुत कम ट्रेड्स करूंगा, 2-3 ट्रेड्स करने की कोशिश करूंगा। लिमिटेड रखूंगा ट्रेड्स को और एक्सप्लेनेशन को ज्यादा रखूंगा, ताकि आप यहां पर चीजों को समझ पाओ और सीख पाओ। तो यहां पर सीधा मार्केट में चलते हैं। कुछ पेयर्स को मैंने ऑलरेडी खोल कर रख दिया है और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहां पर क्या कर रहा है और उसके बेसिस पर यहां पर कुछ ट्रेड्स बनाएंगे। यहां पर ध्यान से देख लो भाई लोग, यहां पर ध्यान से देख लो। ओके, मैं एक अच्छा सा पेयर फाइंड आउट करूंगा और उसके बेसिस पर यहां पर कुछ ट्रेड्स बनाएंगे। ओके, करंट टाइम पर मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके ओके, तो चलो भाई लोग, ये एक 100% श्योर शॉट है। 100%, 100% पहले लिख दिया है और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा इस ट्रेड को। अगर ये कॉल का कैंडल भी बनता है तो इसमें एक अच्छा खासा विक आएगा, ठीक है ना। अगर ये कॉल का कैंडल भी बनता है तो इसमें एक विक आएगा और यहां पर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ध्यान से देख लो भाई लोग, ध्यान से देख लो, मैं इस ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देख लो भाई लोग, यहां पर जो ये बाइंग है, ये करंट टाइम पर एग्जॉस्टेड है, ये करंट टाइम पर एग्जॉस्टेड है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई चीज पावर में भी है, कोई चीज कितनी भी पावर दिखा रही है, वो हमेशा रेस्ट लेती है, रेस्ट लेती है, ताकि मार्केट अपने ऑर्डर्स को मेंटेन कर सके। यहां पर देख लो, करंट टाइम पर, करंट टाइम पर देखो मैंने क्या ही टारगेटिंग की थी। 100% मैंने पहले लिख दिया था और जो मैंने बोला था कि वहां से मार्केट नीचे रहेगा, अपनी एंट्री को मेंटेन किया, क्योंकि मुझे यहां पर चीजें समझ आ रही थी। और 100% कैंडल पूरा पुट के लिए घूम गया। बिल्कुल इजी सा ट्रेड, इजी सा ट्रेड। पिछले कैंडल ने मुझे बता दिया था वो एग्जॉस्टेड है, वो एग्जॉस्टेड है और उसके बेसिस पर मैंने यहां पर ट्रेड किया पुट डायरेक्शन का। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर यहां पर ऐसा लेवल है और यहां पर तो लेवल के हिसाब से भी सारू ने पुट का ट्रेड किया होगा। और बहुत सारे लोग मार्केट के इस ट्रैप में आ जाते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि जो ओटीसी मार्केट है कोटेक्स का, वहां पर उल्टे ट्रेड करने हैं।
मतलब जहां पर पुट के लिए ट्रेड करना है वहां पर वो लोग कॉल के लिए करते हैं, और जहां पर कॉल के लिए ट्रेड करना है वो ऐसा समझते हैं ओटीसी हमें ट्रैप कर रहा है, जबकि ऐसा कोई भी चीज नहीं है। ना आपको ओटीसी कभी ट्रैप कर रहा है, ना आपको लाइव मार्केट कभी ट्रैप कर रहा है। आप लोग मार्केट के फ्लो को नहीं समझ पाते, मार्केट की कंटिन्यूटी को नहीं समझ पाते, ऑर्डर्स को नहीं समझ पाते, प्राइस को नहीं समझ पाते। ध्यान से देख लो भाई लोग, यहां पर जो आपको ये 3 बाइंग कैंडल दिख रही है, इनमें एक बाइंग का अच्छा खासा पावर था, लेकिन बाइंग सीधे सीधे नहीं आ सकती। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा कि मार्केट को अगर बाइंग को लाना है तो वो सीधे सीधे नहीं जाती। मार्केट सीधे सीधे कभी नहीं जाता, बल्कि अपने ऑर्डर्स को मेंटेन करता है। पहले बाइंग को लाता है, फिर वापस से सेलिंग को लाता है, सेलिंग को लाता है, फिर अगेन मार्केट बाइंग को लाता है, बाइंग को लाएगा, फिर अगेन सेलिंग को लाएगा, और ऐसे मार्केट अपना डायरेक्शन जो है वो कवर करता है। ऐसे मार्केट अपना डायरेक्शन कवर करता है, ऑर्डर्स को मेंटेन करता है। उल्टा करने की जरूरत नहीं है। अगेन मुझे एक ट्रेड दिख रही है, मैं यहां पर पुट का ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि अभी यहां पर बाइंग में उतना पावर नहीं है। मैं यहां पर पूरा 100% श्योर हूं ऊपर से विक आने वाला है। देखो, मैं जो ही लाइव लाइव चार्ट को ही देख रहा था और मुझे पता है इसमें विक आने वाला है। कैंडल विजुअलाइजेशन कहते हैं इसको। अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल भी देता है, वो मेरी एंट्री से नीचे रहेगा, वो मेरी एंट्री से नीचे रहेगा। ध्यान से देख लो भाई लोग, लास्ट के 18 सेकंड बचे हैं, पावर ट्रेडर 100% श्योर है। 15 सेकंड बचे हैं, ध्यान से देख लो, मैंने विक के लिए ट्रेड किया है, पहले ही कैंडल को ड्रॉ किया है। 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड में कैंडल को नीचे लाएंगे। आजा मेरी जान, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। देख लो भाई लोग, 4 सेकंड बचे हैं। जो ट्रेड मैंने बोला है 100%, ये देख लो भाई लोग, एक ट्रेड हमारा रिफंड और एक ट्रेड विन। देखो, जो मैंने बोला था, जो मैंने बोला था, क्योंकि मुझे अभी बाइंग में अच्छा खासा दिख रहा था कि विक आ सकता है। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं कैंडल का, क्योंकि मुझे यहां पर विक दिख रहा था आते हुए, और मैंने उसी विक को टारगेट किया। इससे पहले ही मैंने बोला था कि मार्केट को अगर बाइंग को, देखो मार्केट को तो बाइंग को लाना था, वो देखो बाइंग आ रही है ना ऊपर तक, लेकिन कैसे आया, कैसे आया बाइंग, कि पहले बाइंग आया, बाइंग एक पॉइंट पर एग्जॉस्ट हुआ, उसके बाद सेलिंग कैरी हुई, सेलिंग कैरी हुई, और उसके बाद वापस से जो ही सेलिंग के ऑर्डर्स, मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर जनरेट हुए, वापस से कौन आई, बाइंग आई, वापस से बाइंग आई। अगेन मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है करंट कैंडल पर, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत अलग लेवल का ट्रेड होगा ये। ध्यान से देख लो भाई लोग, बहुत अलग लेवल का। ये ले लो भाई, अब शॉक बोल दो, शॉक बोल दो ऊपर की तरफ, शॉक बोल दो। देखो कैंडल में एक शॉक आने वाला है, ऊपर जाने वाला है कैंडल। 15 सेकंड का ट्रेड है, ध्यान से देख लेना, कैंडल ऊपर जाएगा। पहले ही पावर ट्रेडर बोल रहा है शॉक आएगा कैंडल में। ये देख लो भाई लोग, 100% ऊपर जाएगा मार्केट, मेरी एंट्री से ऊपर क्लोजिंग होगी। ध्यान से देख लो, ये देखो भाई लोग, अगेन पावर ट्रेडर ने मचाया। क्योंकि यहां पर करंट टाइम पर अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मार्केट बाइंग है, सेलिंग है, बाइंग का एक बड़ा कैंडल आया तो बस अब मुझे रिवर्सल के ट्रेड मारने हैं, तो सारे लोग रिवर्सल करने बैठेंगे। लेकिन ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग होती है कैंडल्स के पावर को समझने से, लिक्विडिटी को समझने से। बाइंग में अभी भी अच्छा खासा पावर दिख रहा था, और मैंने उसी को यहां पर कैरी आउट किया। मुझे समझ आ गया था कि यहां पर बाइंग का कैंडल आने वाला है, मैंने यहां पर मूवमेंट को भी यूटिलाइज किया। करंट टाइम पर भी मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, करंट कैंडल में भी मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ध्यान से देख लो भाई लोग, कैंडल थोड़ा नीचे आता तो मैं एंट्री बनाऊंगा। ध्यान से देख लो, ओके। अब मुझे 100% समझ आ गया है कैंडल में विक आने वाला है। लास्ट 15 सेकंड को मैं टारगेट करूंगा। ये देख लो भाई लोग, अब विक बोल दो, अब विक बोल दो, मतलब कैंडल वापस से नीचे आएगा। ध्यान से देख लो, कैंडल ऐसा आएगा, ध्यान से देख लो, मैं 100% श्योर हूं। देखो 8 सेकंड बचे हैं, देखो कैंडल में विक आने वाला है, कैंडल में विक आने वाला है। पहले ही पावर ट्रेडर बोल रहा है, विजुअलाइजेशन का गेम पूरा क्लियर है। ध्यान से देख लो, ये देख लो भाई लोग, ये देख लो भाई लोग, बिल्कुल मैंने कैसे टारगेटिंग की, बिल्कुल जो मैंने बोला वही हुआ, बिल्कुल। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने कितने प्यारे बाइंग के फ्लो को पकड़ा, बाइंग के फ्लो को पकड़ा, जो मैंने बोला था कि कैसा कैंडल आ सकता है, और उसी को मैंने बिल्कुल 15 सेकंड में टारगेटिंग किया। तो मार्केट में जो ट्रेडिंग है बहुत इजी गेम है, बहुत इजी गेम है, समझने की देरी है। थोड़ा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। यहाँ पर मैं मूवमेंट का भी यूटिलाइजेशन करता हूँ। करंट कैंडल पर भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर मेरे रेडार में ट्रेड आती है तो मैं 100% यहाँ पर ट्रेड लूंगा, 100% यहाँ पर ट्रेड लूंगा, मेरे रेडार में अगर ट्रेड आती है। ध्यान से देख लो भाई लोग, ओके, ओके, मेरे रेडार में ट्रेड आ गई है। कैंडल नीचे आता है तो मैं अगेन एक ट्रेड लूंगा, क्योंकि कॉल के लिए शॉक आने वाला है, कॉल के लिए शॉक आने वाला है। शॉक बोल दो, शॉक बोल दो। पावर ट्रेडर ने शॉक कहा, शॉक आएगा, लास्ट ट्रेड होगा। पूरे बाइंग फ्लो को कैप्चर किया। ध्यान से देखो ट्रेड कहां पर है, अगेन 15 सेकंड, कैंडल में शॉक बोला है, शॉक आ गया कैंडल में। ये देख लो भाई लोग, ये है ट्रेडिंग, दिस इज व्हाट पावर ट्रेडर इज। पूरा फुलर कैंडल क्लोज हुआ है, पूरा फुलर कैंडल क्लोज हुआ है, बिल्कुल प्योरली मैंने अपनी ट्रेड्स को रखा, अपनी ट्रेडिंग को रखा। मैं पहले ही समझ गया था, यहां पर इस फ्लो को देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि मार्केट बाइंग को कैरी आउट करेगा, मार्केट यहां पर ऊपर जाने वाला है,
ऊपर जाने वाला है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर एक चीज को ऊपर जाना है, ये बात हमेशा याद रखो, वो सीधे सीधे कभी नहीं जाएगी, वो नीचे भी आएगी। तो पहले मैंने यहां पर बाइंग के एग्जॉशन को ट्रेड किया विद ए पुट का कैंडल। विद ए पुट का कैंडल मैंने यहां पर बाइंग के एग्जॉशन को ट्रेड किया, और जब मार्केट नीचे आया तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहां जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट नीचे नहीं गया। मुझे समझ आ गया था कि यहीं से वो बाइंग का फ्लो निकलेगा, और उसी को देखकर यहां पर मैंने टारगेटिंग की, उसी को देखकर यहां पर मैंने टारगेटिंग की, और यहां पर बाइंग को पकड़ा, अगेन बाइंग को पकड़ा, फिर अगेन बाइंग को पकड़ा, यहां पर विक के लिए टारगेट किया, और सीधे सीधे उसके बाद यहां पर मिडलिंग की कॉल के लिए। अब ध्यान से देख लो भाई लोग, इतना अच्छा खासा बाइंग आ गई, इतनी अच्छी खासी बाइंग आ गई। अब मार्केट में ब्रेकआउट वेकआउट दिख रहा है, लेकिन मार्केट क्या सीधे सीधे ऊपर गया? नहीं, अगेन सेलिंग कैंडल आ गया। क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि मार्केट दोनों चीजों को मेंटेन करता है, बाइंग को लाता है, फिर सेलिंग को लाता है, फिर अगेन अगर उसको बाइंग को कैरी करना है, फिर अगेन बाइंग को कैरी करेगा, फिर अगेन सेलिंग आएगी, अगेन सेलिंग आएगी, और ऐसे मार्केट ट्रेवल करता है, ऐसे मार्केट ट्रेवल करता है। यहां पर अगर आपको ऑर्डर्स का समझ आता है, ऑर्डर्स आपको समझ आते हैं कि कहां पर कैसे पड़ रहे हैं, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि एक कैंडल में विक आए कब आएगा, और एक कैंडल शॉक कब देगा, एक कैंडल शॉक कब देगा। और यहां पर मैंने दोनों चीजें लाइव दिखाई, विक भी दिखाया, शॉक भी दिखाया, दोनों मिडलिंग भी की और विक भी निकाला। कैंडल के मूवमेंट को समझा, लाइव मूवमेंट कैसा है कैंडल का उसको समझा, पावर्स को समझा, फ्लो को समझा, और उसके बेसिस पर टारगेटिंग की। देखो भाई लोग, अगेन मार्केट क्या कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगेन यहां पर नीचे आ रहा है, अगेन नीचे जा रहा है, क्योंकि उसको अपने ऑर्डर्स को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ये बात मैं यहां पर थोड़ा बहुत साइड बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देख लो, मैं पहले थोड़ा प्रॉफिट दिखा देता हूं। ये हमारा प्रॉफिट है भाई लोग, $609 का प्रॉफिट हमने कर लिया है। यहां पर मैं आता हूं साइड बोर्ड पर, यहां पर मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं। ये बात याद रखो, चाहे बाइंग कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना है, स्ट्रॉन्ग क्यों ना है, स्ट्रॉन्ग क्यों ना है, ये बात ध्यान से देख लो। यहां पर मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट पर रिवर्स करेगी, वो डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट पर रिवर्स करेगी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द मार्केट। या चाहे बाइंग कितनी भी वीक क्यों ना है, ये भी ध्यान से सुन लो, बाइंग क्यों ना कितनी वीक है, तब भी वो रिवर्स करेगी, तब भी वो रिवर्स करेगी। बहुत लोग शायद सोचते हैं कि स्ट्रांग है तो ही सिर्फ रिवर्स करती है, नहीं, वो चाहे कितनी वीक क्यों ना है। ध्यान से देख लो, मैं यहां पर लाइव दिखाता हूं, कहीं पर जहां पर लाइव हो रही है चीजें मैं यहां पर दिखाता हूं। ये दोनों एग्जाम्पल देखो, यहां पर मैं आपको यहां पर दोनों एग्जाम्पल्स दिखाता हूं, दोनों एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये देख लो, यहां पर बाइंग में अच्छे खासे विक्स है, लेकिन तब भी यहां पर देखो मार्केट ने क्या किया ना, रिवर्स किया, नीचे आया। क्योंकि मार्केट सीधे सीधे चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता, सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता, हमेशा अपने ऑर्डर्स को मेंटेन करता है। ये देख लो भाई लोग, यहां पर जो एग्जाम्पल, यहां पर बाइंग वीक दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर सेलिंग प्रेशर है और सेलिंग के ऑर्डर्स है, और तब भी मार्केट ने देखो सेलिंग को ही कैरी आउट किया। ये रहा ये एग्जाम्पल। तो ये समझना है, ये समझना है, और उसके बेसिस पर ट्रेड करने हैं। बहुत सारे लोग कोटेक्स में उल्टा ट्रेड करते हैं, सोचते हैं जहां पर कॉल है वहां पर पुट के ऑर्डर्स आएंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मार्केट के रियल टाइम के पावर्स को समझना है, मार्केट की लिक्विडिटी को समझना है, और उसके बेसिस पर यहां पर ट्रेड करने हैं। देखो, जो मैंने फ्लो को पकड़ा था, वो फ्लो यहां पर आप देख सकते हो। वो फ्लो जैसा मैंने कहा था, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, और अगेन मार्केट अब बाइंग को कैरी आउट कर रहा है बाय मेंटेनिंग द ऑर्डर्स ऑफ सेलिंग, बाय मेंटेनिंग द ऑर्डर्स ऑफ सेलिंग। लेकिन कैंडल में विक कब आएगा, कैंडल शॉक कब देगा, ये थोड़े एडवांस टॉपिक है। लेकिन उनको टच करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि कैंडल किस डायरेक्शन जाएगा, मार्केट किस डायरेक्शन जाएगा, मैं ट्रेड किस डायरेक्शन करूंगा। डेफिनेटली कैंडल में विक्स कब आएंगे, कैंडल में शॉक कब आएगा, इन पर मैं वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन आज के लिए यहां पर इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यहां पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। जो लोग अभी हमें नहीं जानते, हमने ऑलरेडी लीडर बोर्ड को डोमिनेट किया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हमने यहां पर कोटेक्स के जो टूर्नामेंट होते हैं उनको डोमिनेट किया है, यहां पर $100 से एक अच्छा खासा अमाउंट बनाया है। तो ये सब चीजें कुछ प्रूव नहीं करती। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। आप हमारे यहां पर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो बिंदास अपने भाई को पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर भी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन शेयर करता रहता हूं, विड्रॉल से लेकर बहुत सारी चीजें दिखाता हूं, ट्रेड्स भी दिखाता हूं, तो आप वहां पर भी आ सकते हो। बाकी भाई लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट्स में भर दो भाई, क्योंकि यहां पर मैं ये शॉक कैसे आता है, विक्स कैसे आते हैं, एग्जैक्टली कहां पर टारगेटिंग करनी है उसको लाऊंगा। यहां पर मैं थोड़ा बहुत सेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा उसी को यहां पर क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए और डाल दिया जाए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव यू भाई लोग।